नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, इस समय जो देश में किसान आंदोलन पर बहसबाजी चल रही है, विपक्ष और सत्ता दोनों एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। मैं आपको इनकी मंशा बता दूं। जैसे मैं व्यापारियों के लिए कहता हूं कि इस देश का व्यापारी केवल और केवल अपने लाभ के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। किसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने में इनका लाभ होता हो तो ये उस स्तर पर भी जाने के तैयार है। देश की गरिमा गिरने पे भी अगर इनका लाभ होता तो ये करने को तैयार है। ऐसे इस देश के राजनीतिक सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। झूठ भी बोलते हैं, सब काम करते हैं, और सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक से ही हैं। और ये आज इस देश की मजबूरी मान लीजिए कि किसान निस्सहाय खड़ा है, सर्दी में मर रहा है। और इनके अर्थशास्त्री और ये कितने कुतर्क करते हैं। अभी एक अर्थशास्त्री टीवी पे बहस कर रहा था, कह रहा था कि इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, इनको सब चीज़ से लाभ हो रहा है, हम मेहनत करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। अरे भाई अर्थशास्त्री, तुम कैसे मूर्ख हो और कैसे तुम सरकार की चमचागिरी में आकर के अपनी योग्यता पे या अपनी आत्मा को मार रहे हो। तुम्हें अपनी डिग्री लेकर के अपने मेहनत का या अपने प्रोडक्ट जो भी आप कर रहे हैं उसका नाम निश्चित करने का अधिकार है, किसान को नहीं है। और उसकी मजबूरी क्यों है कि ये आम जनता का भरण पोषण करता है, जिंदा रखने का स्रोत है। और अगर इसकी फसल महंगी बिकती है तो एलिट वर्ग को छोड़ करके गरीब और आदमी को त्रहम त्रहम हो जाता है, उसकी खाद्य वस्तु खरीदने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए सरकार उन गरीबों के लिए सब्सिडीज या छूट देती है, और किसान को उसकी लागत, वास्तविक जो लागत पड़ती है और उसका जो प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए उसको वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निश्चित करती है। लेकिन अब तक जो कुछ ही क्षेत्र में इन्होंने मंडियों के द्वारा उनकी 60-70% फसल खरीदी जाती, 30% वो कुछ रोक लेता है, कुछ उसको कर लेता है, मतलब 100% उसकी फसल नहीं खरीदी जाती। वो भी दिल्ली के सराउंडिंग के आसपास का किसान कुछ अन्य राज्यों से थोड़ा सा स्थिति में ठीक है। लेकिन जो 94% बता रहे हैं, 95-94% लोग, उनकी लागत मूल्य का दाम, जो खाद्य पदार्थ है उनका मूल्य नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि उनके पास विकल्प नहीं है। और ये झूठ बोल करके कि हम प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर को लाइए। आपने अब ये देखे कि मैं चिंतन करना कि जब लिमिटेशन है खाद्य वस्तुओं पर आपने कर रखा, उसके बावजूद भी ये सरकारी मशीन से मिल करके कृत्रिम महंगाई बढ़ा करके अपना भारी मुनाफा कमाते हैं, और सरकारों की आलोचना होती आई है और सरकारें गिरती आई हैं। तो जब आप इनको लिमिटेशन ख़त्म कर देंगे भंडारण की, और तो एक लिमिटेशन ख़त्म कर देंगे तो कैसे बख्शिश करेंगे। दूसरा, आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, उसमें हमारे जो फसल लागत जो महंगी होती है तो हम वहाँ बेच नहीं पाते, प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे वहाँ के राजा, वहाँ की सरकारें उन किसानों को सब्सिडी देती है और वो व्यापारी या उसको सस्ता लेकर के अपना बेच लेता है, बाज़ार में स्थित है। लेकिन भारत का सरकारें उस सब्सिडी को वंचित या उनके हाल पर छोड़ने के, उससे बचने का तो तरीका अपना रही हैं। तो भैया आपसे किसानों के साथ मक्कारी नहीं कर रही क्या? जब वहाँ की सरकारें अगर वहाँ पर बाज़ार में खाद्य पदार्थ सस्ता है तो सरकारों के संरक्षण से है। तो मैं ये कहता हूँ कि किसान की जो लागत का मूल्य ना मिलना और उनका मूल्य पर निश्चित करना, तो आपने बोलते तो घोषणा कर दी, लेकिन खरीदता कौन है? और लिमिटेशन थी, उसके बाद भी शोषण हो रहा था। आप अनलिमिटेड कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर व्यापारी कहेगा बाजार में महंगाई सस्ता है, बाजार में गेहूँ या फसल, वो कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पर करेगा? सरकार की गाइडलाइन से नीचे करेगा ना, वो सरकार पे कोई बाध्यता नहीं होगी, उन पर कोई बाध्यता नहीं होगी। किसान उसके लिए मांग नहीं कर सकता कि भाई सरकार ने ये रेट निश्चित किया है, उसी पर आपको खरीदना पड़ेगा, और उसकी सुनिश्चितता भी करनी पड़ेगी। जब ऐसा प्रावधान नहीं होगा तो क्या शोषण नहीं करेंगे क्या व्यापारी? तो ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं बार बार इसी पे बार बार इंगित करना चाहता हूँ कि मेरे देश के किसान और आम उपभोक्ताओं, जो आपको जीवन जीने की जो ज़रूरत के समान खाद्य वस्तु ही है पहले सर्वप्रथम, उसका आपको इतना महंगा मिलेगा कि बता नहीं सकता। मैंने व्यापारियों का दृष्टिकोण देख लिया है, आपने भी देख लिया है। ये सरकारों की मिलीभगत से सरकारों को ही गिरा देते हैं। और ये जो चंद पूंजीपति, ये इनके भी हैं, उनके भी हैं, ये मोदी के भी हैं, ये राहुल के भी हैं, सबके हैं। और ऐसे ये नेता और ये व्यापारी, ये सबके हैं। ये किसी के नहीं है, केवल ये अपने लाभ के हैं। उनको सत्ता चाहिए, इनको धन चाहिए, इन्हें देश की जनता से मरे या जिए से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे यही कहना है कि ये झूठ बोलने वाले अर्थशास्त्रियों, ऐसा मत भ्रमित करो कि किसान केवल इतना ही तो मांग कर रहा है कि वो उसकी फसल का लागत मूल्य निश्चित करना और उसकी खरीद निश्चित करना,
और उसके बाद व्यापारी को जो जो जब यार अगर लिमिटेशन होने के बावजूद ये 2 रुपये किलो की प्याज 100 रुपये किलो कर देते हैं, आज 5 रुपये का आलू लेकर के आज ये 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, इसमें कितना भारी मुनाफा होगा। उस मुनाफे में आप व्यापारी से वो करिए, व्यवस्था बनाइए कि जो सब्सिडी सरकार देगी या इनसे जो भी कुछ करेगी वो आप दिमाग लगाइए, अर्थशास्त्री इस दिमाग को आप लगाइए, लेकिन किसान मजदूर को सुनिश्चित करके आम उपभोक्ता को उसको न्यूनतम रुपयों में उस खाद्य वस्तु देने का व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप देश के शासक हो, आप राजा हो। राजा का काम ही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 5 हमारे धर्मों शास्त्रों में लिखा है। उसकी जिम्मेदारी के निर्वहन से बचने के लिए आप देश के पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना। नमस्कार।